औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात शशुम मज़मून समाजी उलूम ब्रिज कोर्स के हमारे 26वें दिन की एक्टिविटी सरगर्मी है। सबक का नाम है मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तिदा। जमात पंजुम माहौलियाती मुताला दुवम से ली गई है। आओ कुछ बातें याद करें, ये आपको एक्टिविटी में है, ये बातें आप पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको इल्म हो चुका है। आओ करके देखें। दो सवाल दिए गए हैं। किसी एक पालतू जानवर गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से कोई एक जानवर को पालने के लिए तुम क्या करोगे, मुख्तसरन लिखिए। जैसे हम मिसाल के तौर पे बकरी ले लेते हैं। बकरी को पालने के लिए हम उसे पत्ते खिलाएंगे, दाना चारा वगैरह देंगे, उसके साफ़ सफाई वगैरह करेंगे और उसको वक्त देंगे। इस तरीके से वो हमें पहचानने लगेगा और वो बकरी जो है हमारे पालतू जानवर बन सकते हैं। सवाल नंबर 2, ज़राती कामों में किन पालतू जानवरों का इस्तेमाल होता है? ज़राती कामों में बैल, भैंस, घोड़ा, गधा वगैरह इन पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। हल खींचते हैं और खेत जोतने का काम होता है। यहाँ पे ये तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में समझ में आता है कि इंसान ने जानवरों को पाल लिया था, जानवरों को पालतू बना लिया था। उसने मवेशी पालने का पेशा सीख चुका था वो। तो मवेशी किस तरह से पालते हैं ये आपको बताया गया है, ये आप पढ़ेंगे। मवेशी पालने के 3 मराहिल हैं। पहला है जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना। दूसरा है इन जानवरों को इंसान के साथ रहने का आदी बनाना। तीसरा है इनसे दूध, दही और मक्खन जैसी चीज़ें हासिल करना और इनसे मेहनत व मशक्क़त के काम करवाना। अगर ये 3 मराहिल से इंसान गुज़र जाता है तो मवेशी पालना, इसका मतलब है कि मवेशी पल गया। मवेशी पालना इसे ही कहते हैं। कोई भी जानवर को जब हम लाते हैं तो हमें पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, हमारे साथ उसको रहने की आदत नहीं होती। वो जंगली जानवरों के साथ, अपने दूसरे जानवरों के साथ रहने का आदी होता है। तो जैसे जैसे हम उसे अपने साथ रहने का आदी बनाएंगे वैसे वैसे वो पलता जाता है। आगे यहाँ पे 2 बैलों की तस्वीर दी गई है। एक बैल जो पुराने ज़माने का है, जो बहुत ज़्यादा उसकी ख़याली तस्वीर है, हकीकी तस्वीर नहीं है, वो जंगली बैल है। और ये नए दौर का बैल यहाँ पे बताया गया है। तो इंसान ने बैलों को अपने साथ रहने की आदत डलवाई और इस तरीके से उसने इनको अपने साथ रहने का आदी बनाया, मवेशी को पाला और उनसे मेहनत के काम करवाना उसने शुरू किया। यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले मुल्क इसराइल और इराक़ में 11,000 साल पहले खेतीबाड़ी की इब्तिदा हुई। जदीद ज़माने में इंसान ने खेतीबाड़ी की इब्तिदा कैसे की, कैसे काम करता था खेतीबाड़ी की, ये बताया गया यहाँ पर। औरतों ने क्या किया, नोकदार लकड़ी में सुराख वाला पत्थर इसको बिठा लिया और उस पत्थर पे अपना पैर रख कर, नोक जो होती थी लकड़ी की उसे ज़मीन में रख कर थोड़ा उसको दबाती और इस तरीके से इन्होंने ज़मीन को खोदने का काम किया। तो ये तमाम बातें आप पढ़ेंगे। अभी आपको जो बातें बताई गई यही आपने यूनिट में समझा। आइए सवालों के जवाबात तलाश करें। 4 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, मवेशी पालने की ज़रूरत क्यों है? मवेशियों के ज़रिए दूध, गोश्त वगैरह हासिल होता है। मवेशी खेतीबाड़ी और बार बर्दारी के काम आते हैं। इसके अलावा इनसे रखवाली का भी काम लिया जा सकता है। इसलिए मवेशी पालने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 2, जानवरों को मानूस करने के अमल के 3 ख़ास मरहले कौन से हैं? ये ऊपर आपको दिया गया इसका जवाब, ये आप देख कर लिखेंगे। मवेशी पालने के ये 3 ख़ास मराहिल, ये आप यहाँ से देखकर उतारेंगे, यही आपका जवाब है। सवाल नंबर 3, पत्थर के जदीद ज़माने में खेती के कामों की इब्तिदा किस तरह हुई? आप इसका जवाब लिख सकते हैं।
पत्थर के जदीद ज़माने में नोकदार लकड़ियों के बीच में सुराख वाले पत्थर बिठाए जाते और औरतें ज़रूरत के मुताबिक इन लकड़ियों पर वज़न देकर ज़मीन खोदने का काम करती थीं। इस तरह पत्थर के जदीद ज़माने में खेती के कामों का आगाज़ या इब्तिदा हुई। चौथा सवाल है, पत्थर के जदीद ज़माने में ज़रई माशरा कैसे वजूद में आया? आप लिख सकते हैं, खेती की पैदावार में इजाफे के लिए लोग कुदरती ताकतों और देवी देवताओं की पूजा करने लगे। खेती के काम, पानी की तकसीम और गांव की हिफाजत जैसी इंतहाई ज़रूरी बातों के इंतज़ाम की वजह से खेती को फ़ौक़ियत देने वाला ज़रई माशरा वजूद में आया। अगला सवाल है, मुझे मश्क करना पसंद आएगा। पत्थर के जदीद ज़माने में ज़राती कामों के लिए इंसान ने जानवरों का इस्तेमाल किस तरह किया होगा? तो लिख सकते हैं, पत्थर के जदीद ज़माने में जानवर हल खींचते होंगे और इस तरह खेत जोतने का काम होता होगा। इस तरह जानवरों के ज़रिए खेत जोतने का काम होता होगा। यहाँ हमारी एक्टिविटी मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज़।